नमस्कार, मैं आर्थिक वर्मा। आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। आज सिरसा सांसद कुमारी शैलजा कालावाली पहुंची, जहां उनके साथ कालावाली के विधायक शिषपाल केरवाला भी मौजूद रहे। यहीं पहुंचते ही उन्होंने नवनियुक्त उप प्रधान सिकंदर सिंह बाहिया का मुंह मीठा करवाकर उन्हें उप प्रधान बनने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने सभी पार्षदों का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी शैलजा ने पलवल में खराब पानी के कारण 18 लोगों की मौत और 40 से अधिक लोगों के बीमार होने की घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि जब अपने प्रदेश के लोगों के साथ ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं तो बेहद पीड़ा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रही है। 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव की घोषणा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वह सही और प्रदेश के हित में होगा। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी इससे पहले भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, अब भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं दिखती। फिर भी आम जनता की तरह हम भी उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार कुछ बेहतर हो। कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बातें बार बार खोखली साबित हो रही हैं। सबसे अधिक दुख तब होता है जब मासूम लोगों की जान जाती है। अगर यह सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिएगा जनता रिपोर्टर के साथ। लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। पलवल में 18 लोगों की गंदे पानी से मौत होगी, 40 से ज़्यादा घायल हैं। गंदा पानी है, क्या कहेंगे? आपने देखा कि इनके हर बात खोखली साबित हो रही, लेकिन दुख तब लगता है जब मासूम लोगों की जान तक ना रहे और इनकी गलत नीतियों से, इनकी लापरवाही से हमारे लोगों की, चाहे उसमें बच्चे हैं बड़े हैं, उनको ऐसा नुकसान उठाना पड़े कि जान तक चली जाए। ये सरकार का निकम्मापन नहीं है तो क्या है? एक तरफ बड़े बड़े बातें करते हैं ये सदन में, देश में, विदेश में। अभी आपने बजट सत्र में देखा कि कितनी बातें की गई जल के बारे में, पानी के बारे में, लेकिन कोई भी शहर, कोई भी गांव, कहीं पर भी इस तरह की बात जब हो जाती है तो इनकी बातें खोखली साबित होती हैं। पीछे आपने इंदौर में भी देखा, राहुल जी खुद गए थे वहाँ पर, यहाँ पर भी आपने देखा। और ये तो जगह जगह अपना पूरा इलाका, अभी हम बात कर रहे थे रास्ते में, अपने पूरे इलाके में पानी का अब इतना ख़राब हो चुका है, चाहे घग्गर है, चाहे नीचे ज़मीन का पानी है। हमारे यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। हमने डिमांड भी रखी है कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल भी खोला जाए और सही तरह से हमारे नदियों की और जल स्रोत जो हैं सबकी जांच हो कि सेहत के हिसाब से उसमें कितना प्रदूषण है, क्या ठीक है, जगह जगह पर कैसे ये प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में प्लान क्या है। हमने कितनी बार ये सवाल उठाए हैं और पूछा है, सदन में भी उठाया, लेकिन हमें कोई आज तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। अपने यहाँ कैंसर की और दूसरी बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों की जान तक पलवल में जैसे गई है तो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन सरकार कर क्या रही है? कैसे हुआ ये? कल को कहीं और भी हो सकता है। सरकार क्या कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी? बजट देखो, सच्ची बात आपको बताएं, कोई उम्मीद हम रख नहीं पा रहे। इतने साल से हम देख रहे हैं, अब केंद्र के बजट में भी हमने देखा, ऐसे लगता है कि कर्जे में तो डुबा रहे हैं हमारे राज्य को। ये अब सामने आ जाएगी बात, लेकिन लोगों को आपने फ़ायदा क्या दिया? क्या हम लोगों के लिए आप तो उनकी पेंशन तक ख़त्म कर रहे हो, काट रहे हो। और जब शोर मचा और कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम लोगों के बीच में, और लोगों का रिस्पांस कांग्रेस को मिला, तो इन्होंने एकदम उसको दोबारा से अबाउट टर्न, यू टर्न कर दिया। लेकिन जब ज़मीन पर उतरेंगे तो इन्हें मालूम पड़ेगा कि इनके ये बजट पर बजट देते रहते हैं, बातें करते हैं, कई कई घंटे के इनके भाषण आ जाते हैं। हम खुद जनता की तरह बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं कि कुछ लोगों को निजात मिले, लेकिन आज ये प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इन्होंने लोगों को उलझा कर रख दिया है।
और लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही। शहरों की बदहाली आप देखो, गांव में चाहे पीने के पानी की हो, बिजली की हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, गरीबों के लिए पेंशन, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पेंशन, हर जगह घोटाले पे घोटाले। बच्चों को रोज़गार नहीं है। अब रोज़गार कहाँ से दोगे आप बताओ, जब आपकी शिक्षा प्रणाली ख़त्म हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां हैं बाहर वालों को आप दे रहे हो। यहाँ पे अगर मिल जाता है कि चलो आप नौकरी में हो, तो उनको ज्वाइनिंग नहीं होती है सालों साल। कितने लोग आते हैं हमारे पास रोज़। तो अब बजट में हम देखेंगे, अब विधायक जी देखेंगे उसमें क्या मिल रहा है और अपने क्षेत्र को तो क्या देना है इन्होंने। पीछे भी कुछ नहीं दिया। चुनाव है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? को तैयारी पूरी है, हाईकमांड फैसला करेगा और हम सीट जीतेंगे।